हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो साथियों, ये सेशन जो है बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास होने वाला है और ये सेशन जो है सभी के लिए ख़ास होगा, यानी कि उन हजरात के लिए और ज़्यादा ख़ास होगा जो हजरात 12th पास हैं और डीएड बीएड वगैरह कर रहे हैं, सीटेट वगैरह, सीनेट वगैरह, जेआरएफ और स्टेट वगैरह कुछ भी बीपीएससी टियर 4 आने वाला है, तो उसकी जो तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें आपके लिए बहुत ही अहम चैप्टर होने वाला है। ठीक है, और ये उन हजरात के लिए भी बहुत अहम है जो हजरात अभी तक 12th ना किए हो, मैट्रिक पास ना हो, यानी कि इस ग्रामर से। ठीक है, ये सेशन जो है ग्रामर से है और उर्दू कवायद से बहुत ज़्यादा अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं हर जगह। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लास्ट तक बने रहें, बहुत ही अहम और ख़ास चैप्टर होने वाला है आप सबके लिए, आपके कहने के मुताबिक, और सभी के लिए है, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो हजरात एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलें दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। और ये ख़ास तौर पर डीलेड, बीएड, सीटेट और एस्टेट और बीपीएससी के लिए और नेट जेआरएफ में जो पूछे जाते हैं, तो उन हजरात के लिए बहुत ही अहम और ख़ास चैप्टर होने वाला है, क्योंकि उर्दू ग्रामर से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और अब तक ना जुड़े हों उन हजरात तक ज़रूर शेयर कर दें, और जो हजरात इस चैनल पर नए हों तो तहे दिल से गुजारिश है कि आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक और अच्छा सा कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सवालों को। सवाल नंबर तो है नहीं, सवाल इसमें पूछा गया कि माना के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं। ठीक है, माना के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं। माना के लिहाज से यानी जो माने बताते हो, ठीक है, मीनिंग के हिसाब से। ऑप्शन 1 8 किस्में, ऑप्शन 2 2 किस्म, ऑप्शन 3 4 किस्में, ऑप्शन 4 5 किस्में। तो हजरात, इस सवाल का जवाब अगर आपको किसी को आ रहा हो, जिन दोस्तों को, तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है, कि माना के लिहाज से जो है, माना के लिहाज से यानी कि जो वो लफ्ज़ जो माना बताते हो, यानी कि वो इसमें लफ्ज़ नहीं, वो इसमें जो माना बताते हो, तो उस हिसाब से उसकी कितनी किस्में हैं, ज़रूर आप इस सवाल का जवाब दें। तो साथियों, माना के लिहाज से जो है इसमें की माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में हैं। ठीक है, माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में हैं कि इसमें मारफा, और हम आपको लिख देते हैं इसमें मारफा, और एक दूसरा जो है इसमें नकरा। ये दोनों भाई हैं। माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में, इसमें मारफा और इसमें नकरा है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। तो चलिए आगे देख लें अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि मुंदरजा झेल मौजू किसकी किस्मों में आते हैं। ठीक है, ये मौजू जो है ये किसकी किस्मों में से आते हैं, यानी कि कोई किस्म होगा, उसी के किस्मों में से ये मौजू भी शामिल है। जैसे अभी हम ऊपर में पढ़ें कि माना के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो माना के लिहाज से इसमें की 2 ही किस्में हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। तो अगर पूछ दिया जाए कि इसमें नकरा जो है वो किसकी किस्मों में से आते हैं, तो हम ज़रूर आप बता देंगे कि इसमें नकरा जो है, या किसी के बारे में पूछ दे कि इसमें मारफा या इसमें नकरा किसके इसमें में से आते हैं, किसकी किस्मों में से, तो ये माना के लिहाज से इसमें की किस्मों में से आते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी पूछा गया कि मुंदरजा झेल मौजू किसकी किस्मों में से आते हैं। ऑप्शन 1 जामिद की किस्म में, ऑप्शन 2 फ़ेल की, ऑप्शन 3 लफ्ज़ की, ऑप्शन 4 इसमें की। तो साथियों, ज़रूर आप इस सवाल का जवाब दें। अगर जिन हजरात को इस सवाल का जवाब आ रहा हो, ज़रूर आप मेरे बताने से पहले कमेंट में बता दें, ताकि आप कभी रिवाइज़ होते रहे और आप कभी ये ग्रामर जो है, कवायद जो है, उसका दौरा होते रहे। ठीक है, उर्दू में कवायद कहते हैं और अंग्रेज़ी में ग्रामर कहते हैं, है ना। तो चलिए ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। और इस सवाल जो है दोस्तों, ग्रामर से हर एग्ज़ाम में हमने देखा है कि हर एग्ज़ामात में ग्रामर से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, और वो घुमा फिरा करके कि माइंड थोड़ा सा वो अलग दिशा में ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ज़रूर आप सवाल का जवाब दें कि मुंदरजा झेल मौजू किसकी किस्मों में से आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि मुंदरजा झेल जो मौजू जो है ये लफ्ज़ की किस्मों में से आते हैं दोस्तों। ठीक, ये लफ्ज़ की किस्मों में से आते हैं, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये लफ्ज़ की किस्में जो है, लफ्ज़ की मात्र 3 किस्में हैं, लफ्ज़ की नहीं 2 किस्में हैं लफ्ज़ की, मौजू और मुहम्मल।
मौजू जो है उसको कहेंगे जिसका कोई माना हो, मतलब हो, जैसे पानी वगैरह और किताब वगैरह, दरिया वगैरह, पहाड़ वगैरह, जिसका कोई माना हो उसको मौजू लफ्ज़ कहेंगे, लफ्ज़ मौजू कहेंगे। और जिसका कोई माना ना निकलता हो, जैसे इंसान बोल ही देता है कि पानी वानी लाओ, तो पानी तो समझ में आता है कि पानी वाटर को कहते हैं, जल को कहते हैं, लेकिन ये वाणी जो होता है इसका कोई माना नहीं निकलता। जैसे भी बोल देते हैं किताब वोताब लाओ, पढ़ो लिखो, ठीक है, पढ़ो ओढ़ो, यार ऐसे बोलते हैं ना, पढ़ो ओढ़ो, तो पढ़ो तो समझ में आता है कि पढ़ने के लिए कह रहा है, लेकिन ओढ़ो मतलब क्या होता है, और फिर किताब वोताब, तो उताब क्या होता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मौजू जो है लफ्ज़ की किस्मों में से आते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि वाव की कितनी किस्में हैं, वाज़ेह करें। ये वाव जो है इसकी कितनी किस्में हैं, यानी कि इसकी कितनी किस्में आते हैं, वाज़ेह करें, बता दें। ऑप्शन 1 8 किस्में, ऑप्शन 2 2 किस्में, ऑप्शन 3 4 किस्में, ऑप्शन 4 5 किस्में। तो ज़रूर दोस्तों इस सवाल का जवाब दें कि वाव की कितनी किस्में आते हैं। तो साथियों ये जो वाव की किस्में जो हैं, अगर आप जो हज़ार बता चुके हैं बता दें, ठीक है। और इसका जो है दोस्तों कि इसका एक ऑप्शन छूट गया, ठीक है, कि वाव की कितनी किस्में, तो वाव की 3 किस्में हैं दोस्तों, ठीक है। वाव की जो है 3 किस्में हैं। ये टाइपिस्ट जो है तो उनसे थोड़ी सी ख़ता हो गई है, बहरहाल होती है। तो वाव की दोस्तों, वाव की 3 किस्में हैं, ठीक है। वाव मारूफ़ा, मैं आपको बताता चलूँ, वाव मारूफ़ा और वाव मजहूला और वाव मादूला। वाव मारूफ़ा उस वाव को कहते हैं जो वाव खींच कर पढ़ा जाए, जैसे नूर, ठीक है, खून, फिर हूर, है ना, और फिर बहुत सारी नूर चीज़ है, नूर हो गया, शूर हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये वाव मारूफ़ा हो गया। और वाव मजहूला जो वाव खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे शोर, खोर, है ना, इसी तरह करके शोर, मोर, तो ये क्या है, वह वाव मजहूला हो गया। और वाव मादूला उस वाव को कहते हैं जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा ना जाता है, जैसे ख्वाजा, ख्वाहिश, दरख्वास्त, है ना, ख्वाब वगैरह वगैरह। तो ये वाव के 3 किस्में हैं दोस्तों, तो इनमें ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लें। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल में पूछा गया कि मुंदरजा झेल अलम बरदार का माना क्या होगा, मुंतखब करें। ये अलम बरदार जो है इसका माना क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, कि अलम बरदार का माना क्या होगा। ऑप्शन 1 झंडा उठाने वाला, ऑप्शन 2 इंतज़ामिया कमेटी यानी कि इंतज़ाम करने वाला, ऑप्शन 3 दुनिया चलाने वाला यानी कि खुदा, ऑप्शन 4 मकतब चलाने वाला। तो ज़रूर साथियों इस सवाल का जवाब दें, बहुत ही आसान सवाल है यहाँ तक कि हम समझते हैं। और उन हजरात के लिए तो आसान ही है जो हजरात सीटेट वगैरह निकालना चाह रहे हैं, सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, और या स्टेट तो एग्ज़ाम हो चुका, अब सीटेट आने वाली है, ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों ज़रूर उन हजरात के लिए तो आसान ही होगा कि अलम बरदार का मतलब क्या होता है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, हम इंतज़ार करते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम ये कमेंट में बताएं कि अलम बरदार का माना क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि मुंदरजा झेल अलम बरदार जो है दोस्तों, अलम मतलब होता है झंडा। क्या होता है, अलम मतलब होता है जो दोस्तों ये झंडा होता है, ठीक है। अलम मतलब झंडा, और बरदार मतलब होता है दोस्तों, इस बरदार जो है उठाने वाला। क्या है, बरदार मतलब उठाने वाला, बरदार मतलब होता है उठाने वाला, तो झंडा उठाने वाला, ठीक है। यानी कि झंडा जो लश्कर में जो झंडा लेकर चलते हैं या फौज में जो झंडा उठाए चलते हैं आगे आगे, उसी को हम अलम बरदार कहते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का, क्योंकि अलम बरदार मतलब झंडा उठाने वाला, झंडा लेकर चलने वाला। चले आगे अगला सवाल है दोस्तों कि दर्ज झेल साबका किसे कहते हैं। दर्ज झेल साबका जो है किसे कहते हैं, वाज़ह करें। ऑप्शन 1 आखिर में आने वाले को, ऑप्शन 2 दरमियानी लफ्ज़ को, ऑप्शन 3 शुरू में आने वाले को, ऑप्शन 4 इनमें सभी। तो साथियों इनमें सभी तो नहीं होगा, ठीक है, कोई एक ही होगा, क्योंकि साबका है दोस्तों। साबका किसे कहते हैं, और जिन हजरात को पता भी होगा, कुछ हजरात को, कि जो उर्दू ग्रामर से पढ़े होंगे, उर्दू ग्रामर जानते होंगे या उसकी तैयारी कुछ किए होंगे, ठीक है, कि
साबका जो है ये कहते किसे हैं, आखिर में आने वाले शब्द को यानी कि आखिर में आने वाले लफ्ज़ को कहते हैं, या ऑप्शन 2 जो है दरमियान में जो लफ्ज़ आते हैं दरमियानी लफ्ज़ उसे कहते हैं, या ऑप्शन 3 जो है कि शुरू में जो लफ्ज़ आता है उसे कहते हैं। ज़रूर आप बताएं। अगर आप जिन हज़रात को आ रहा हो तो ज़रूर प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि इस सवाल का कौन सा जवाब दुरुस्त होगा, और इस सवाल का जो जवाब दुरुस्त होगा और उसकी एक मिसाल भी बता दें, कमेंट में बता दें कि इसकी मिसाल क्या होगी साबका की। जल्दी फटाफट बताएं। तो साथियों दर्ज झेल साबका किसे कहते हैं, तो साबका इन तीनों से ही चुनना है, ठीक है। तो साबका दोस्तों शुरू में आने वाले को कहते हैं, ये जो शुरू में आने वाला है इसी को साबका कहते हैं, शुरू में आने वाले को साबका कहते हैं। जैसे कि बदतमीज़, ठीक है, बदतमीज़ ये क्या है, साबका है, ठीक है। बदतमीज़ मतलब साबका हो गया। और फिर क्या कहते हैं, बदतमीज़ हो गया। बावकार, बावकार, बावकार जो है ये भी साबका है। ये जो शुरू में बा आया है और फिर ये बद जो है ये साबका है। तो साबका का मिसाल ये हो गया, ये दोनों। और ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल, इस सवाल का जवाब, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। क्यों लगता है ये तो रिपीट है क्वेश्चन। बनावट के एतबार से इसम की 2 ही किस्में हैं, ये तो हो ही चुका है बहरहाल। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल लजीज़ को इसम तफजील में तब्दील करें। ये लजीज़ जो है इसको इसम तफजील में यानी कि इसमें तब्दील में जो है इसको तब्दील कर दें, बदल दें, ठीक है, कन्वर्ट कर दें लजीज़ को। ये जो लजीज़ है लजीज़ को इसमें तब्दील में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ऑप्शन 1 माजी मुतलक, ये क्या है, नहीं ये तो ऑप्शन गलत है, ये माजी की किस्में आ गई हैं सब, ठीक है, ये तो गलत है। बहरहाल हम लजीज़ को, हम अगर क्वेश्चन आगे आ जाए कि लजीज़ को इसमें तब्दील में तब्दील करें, तो दोस्तों लजीज़ को इसमें तब्दील में मतलब कि तब्दील करने के लिए तर लगा देते हैं, ठीक है। तर हम लगा देंगे तो लजीज़ तर हो जाएगा, तर हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लजीज़ तर, जैसे लिख देते हैं। ये इसमें तब्दील है दोस्तों। अगर कहीं भी मिले इस तरह करके लजीज़ से लजीज़ तर मिल गया तो ये इसमें तब्दील आ गया। और फिर इसी तरह हम कह सकते हैं काश्तकार, ठीक है, काश्त मतलब खेती करने वाला, काश्त हो गया खेती, और कार मतलब कार जो है कार मतलब हो गया खेती करने वाला, काश्तकार हो गया। ये इसमें तब्दील है दोस्तों, ठीक है। और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें तब्दील में शामिल हैं। तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन तर लगा देने पर इसमें तब्दील बन जाता है, ठीक है। लेकिन हर जगह तर काम नहीं आता, बल्कि कहीं कहीं तर आता है, जैसे लजीज़ तर, फिर खुश तर, बेहतर, बेह से बेह मतलब अच्छा, तर मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, तो बेहतर हो गया। और फिर ले लें कि काश्तकार, ठीक है, काश्त ये खेती होगी और कार मतलब करने वाला, तो खेती करने वाला काश्तकार हो गया, है ना। और इसी तरह करके कलाकार, कला एक हो गया हुनर, कलाकार, मैं आपको लिख देता हूँ कलाकार, ठीक है, कलाकार। तो ये कला एक हुनर हो गया दोस्तों, ये कला जो है ये हुनर हो गया, और कार जो है ये कला हुनर हो गया, ठीक है, कला जो है हुनर हो गया। और क्या कहते हैं, कार जो है ये क्या हो जाएगा, इसमें तब्दील हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा इस सवाल का जो भी जवाब मुकम्मल हो गया कि लजीज़ को इसमें तब्दील बनाने के लिए तर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन है नहीं लजीज़ तर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि फ़ेल माजी एहतमाली का दूसरा नाम क्या है। फ़ेल माजी एहतमाली का ये दूसरा नाम क्या है, मुंतखब करें। ऑप्शन 1 माजी मुतलक, ऑप्शन 2 माजी इस्तिमरारी, ऑप्शन 3 माजी नातमाम, ऑप्शन 4 माजी शक्किया। तो दोस्तों इस सवाल भी बहुत ही आसान सवाल है ये सवाल, तो ज़रूर आप इस सवाल का जवाब दें कि माजी एहतमाली जो है ये फ़ेल माजी की किस्में हैं, फ़ेल माजी एहतमाली। तो ये फ़ेल माजी एहतमाली जो है इसका दूसरा नाम क्या है, एक दूसरा नाम भी है। अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए और पूछ दिया जाए कि फ़ेल माजी एहतमाली को क्या कहते हैं तो आप ज़रूर फंस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माजी एहतमाली का और माजी नातमाम का यानी कि माजी इस्तिमरारी का दो नाम है, ठीक है।
तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि माजी एहतमाली क्या दूसरा नाम क्या है, उसे हम माजी एहतमाली को किस नाम से और पुकारते हैं। ठीक है, क्या माजी मुतलक कह के पुकारते हैं, या माजी इस्तिमरारी, या माजी नातमाम, या माजी शक्किया। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। तो साथियों, ये माजी मुतलक तो है नहीं, माजी मुतलक एक ही है। ठीक है, माजी मुतलक वो ज़माना जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना बताए उसे फ़ेले माजी मुतलक कहते हैं, फ़ेले माजी मुतलक कहते हैं। और माजी इस्तिमरारी, तो माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, माजी नातमाम। ये हो नहीं सकता क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, माजी नातमाम है, तो ये हो नहीं सकता, ये भी कट गया। और माजी नातमाम तो यही इसी का दूसरा नाम है, दोनों एक ही हैं, तो ये हो नहीं सकता, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, माजी शक्किया, तो माजी शक्किया ही फ़ेले माजी एहतमाली का दूसरा नाम है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का। ठीक है, कि फ़ेले माजी एहतमाली का दूसरा नाम माजी शक्किया कहते हैं, जिसमें शक पाया गया हो, यानी कि माजी शक्किया इसको उस ज़माने को कहते हैं कि गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने में शक पाया जाए कि शायद उसने किया होगा, है ना, शायद हम तैयारी किए होंगे, शायद ऐसे एग्ज़ामात में ऐसे सवालात आए होंगे, इस तरह करके ये माजी शक्किया बताता है। ठीक है, या माजी शक्किया कह लें या माजी एहतमाली कह लें। और माजी नातमाम है दोस्तों, इसकी भी तारीफ बता दें कि माजी नातमाम जो है, या माजी नातमाम कह लें या माजी इस्तिमरारी कह लें, तो इसकी तारीफ ये है, इसका डिफिनेशन ये है कि वो ज़माना गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना लगातार पाया जाए, मुसलसल पाया जाए। ठीक है, यानी कि वो करता था, वो आता था, वो खेलता था, लेकिन अब कब तक खेलता था ये पता नहीं चल रहा है, वो खेलता था। ठीक है, अब खेलते ही खेलते पता नहीं कहाँ चला गया। तो इसी तरह ये फ़ेले माजी नातमाम की तारीफ़ हो जाएगी और माजी शक्किया इसका जवाब हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि जाहिद ने शमीम को मारा। जाहिद ने शमीम को मारा, इस जुमले में शमीम क्या है, वाज़ेह करें। ये शमीम जो है इस जुमला में, ठीक है। दोस्तों जुमला कैसे बनते हैं, ठीक है, एक जुमला अगर पूछ दिया जाए कि एक जुमला कैसे बनते हैं, तो एक जुमला फ़ेल और इसमें से मिलकर एक जुमला बनते हैं, या तो इसमें से मिलकर जुमला बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ेल और इसमें से मिलकर जुमला बनाया गया है कि जाहिद ने शमीम को मारा। तो दोस्तों इस जुमले में शमीम के बारे में पूछ रहा है कि शमीम क्या है। ऑप्शन 1 फ़ेल है, ऑप्शन 2 फ़ाइल है, ऑप्शन 3 मफ़ऊल है, ऑप्शन 4 ज़र्फ़ है। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवालात करते हैं, अक्सर करते हैं। ठीक है, बहुत अक्सर जगहों पर, है ना, इस सवाल का जवाब ऐसे सवालात देखे जाते हैं। तो साथियों जाहिद ने शमीम को मारा, इस सवाल का जवाब ये है कि इस जुमले में शमीम क्या है। तो दोस्तों जाहिद जो है ये फ़ाइल हो जाएगा। जाहिद क्या हो जाएगा, जाहिद फ़ाइल हो जाएगा। और मारना क्या हो जाएगा, ये मारना जो है ये मारना फ़ेल हो जाएगा। इसको हम फ़ेल कह लेंगे, क्योंकि मारना, खेलना, कूदना, पीटना, है ना, ये क्या है, फ़ेल है, काम है, तो हम फ़ेल कह लेंगे। लेकिन शमीम जो है ये इस पर फ़ेल वाक़ हो रहा है, जिस पर फ़ेल वाक़ हो उसे मफ़ऊल कहते हैं, यानी कि जिस पर फ़ेल का फ़ाइल का फ़ेल, यानी कि काम करने वाला का काम जो है असर ज़ाहिर हो, जिस पर असर करे उसको मफ़ऊल कहेंगे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि शमीम जो है ना, क्या है, शमीम जो है क्या है, इसमें मफ़ऊल है। ठीक है, यानी कि इस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो रहा है, तो ये मफ़ऊल बनता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों कि मुंदरजा झेल फ़ाइल किसे कहते हैं। ये फ़ाइल जो है मुंदरजा झेल फ़ाइल किसे कहते हैं। इस सवाल का जवाब कर देंगे कि मुंदरजा झेल फ़ाइल किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 यानी कि फ़ाइल का डिफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है, कि फ़ाइल आखिर में होता क्या है। ऑप्शन 1 जिसके ज़रिए फ़ाइल बने, ऑप्शन 2 जिस पर फ़ेल वाक़ हो, ऑप्शन 3 जिसके ज़रिए काम निकले, ऑप्शन 4 जिससे फ़ेल सरजद हो। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि फ़ाइल किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, अभी हम ऊपर बता चुके हैं फ़ाइल के बारे में, मफ़ऊल के बारे में और फ़ेल के बारे में। ऑप्शन 1 जिसके ज़रिए फ़ाइल बने, ऑप्शन 2 जिस पर फ़ाइल वाक़ हो, फ़ेल वाक़ हो, सॉरी, ऑप्शन 3 जिसके ज़रिए काम निकले, ऑप्शन 4 जिससे फ़ेल सरजद हो। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें दोस्तों कि मंदरजा झेल फ़ाइल किसे कहते हैं। फ़ाइल किसे कहते हैं, क्या वो जिसके ज़रिए फ़ाइल बने, या जिस पर फ़ेल वाक़ हो, या जिसके ज़रिए काम निकले,
या जिससे फेल सरजद हो। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें और कमेंट में बताएं, ठीक है। और अगर ये क्लास जो है हेल्पफुल लग रहा है, बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट में अच्छा सा कमेंट कर दें, ठीक है। और जो हजरात अब तक बने हैं और सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्या जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, मंदरजा झेल फाइल किसे कहते हैं मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ाइल किसे कहते हैं। तो फाइल दोस्तों देखिए, जिसके ज़रिए फ़ाइल बने ये तो हो नहीं सकता, जिसके ज़रिए से फ़ाइल बनता है ये कहते नहीं है। ऑप्शन 2 जो है जिस पर फ़ाइल वाक़ हो। तो अभी मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि मफ़ऊल उसको कहते हैं जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ होने के, जिस पर काम का असर पड़े उसे क्या कहते हैं, मफ़ऊल कहते हैं। तो ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन 3 जो है कि जिसके ज़रिए काम निकले, दोस्तों इस पे हम गौर करेंगे, ठीक है, कि जिसके ज़रिए काम निकले और जिससे फेल सरजद हो, ये दोनों लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फ़ाइल के बारे में बता रहा है, यानी कि फ़ाइल का डेफिनेशन बता रहा है। तो दोस्तों इसमें इस झंझट में नहीं पड़ना है और इस मतलब के क्या कहते हैं, इस धोखे में नहीं पड़ना है कि जिसके ज़रिए काम निकले उसे फ़ाइल नहीं कहते दोस्तों। जिससे फेल सरजद हो, जिससे काम सरजद हो उसे हम फ़ाइल कहते हैं, ठीक है। इस धोखे में ना रहेंगे कि जिसके ज़रिए काम निकले। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जिसके ज़रिए काम निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, इसमें आला, ठीक है। आप हजरात को पता होगा या याद आता होगा कि इसमें आला उसको कहते हैं जिसके ज़रिए से कोई काम निकलता हो। तो इसी तरह के धोखे में ना पड़ना है, ठीक है। यानी कि एग्ज़ामात में दोस्तों सीटेट बीएड या और भी एग्ज़ामात जो होते हैं स्टेट वगैरह, तो उसमें ज़रूर इसमें पूछा जाता है, इसी तरह करके क्वेश्चन बनाता है वो, मतलब कि जो इम्तहान लेने वाले होते हैं एग्जामिनर, वो इस तरह करके क्वेश्चन बनाते हैं कि ताकि कैंडिडेट जो है वो फंस जाए, धोखे में आ जाए, धोखे का जाल बिछाते हैं इस तरह करके कि जिसके ज़रिए काम निकले। तो दोस्तों काम निकलने, जिसके ज़रिए काम निकले, अब हम ले सकते हैं कि किसी इंसान के ज़रिए काम निकले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिसके ज़रिए काम निकले उसे हम इसमें आला कहते हैं। जैसे दस्तगीर क्या है, हाथ से पकड़ने वाले को चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दस्तगीर कहते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, और फिर कह लें चम्मच हो गया। चम्मच क्या हो गया, इससे हम काम निकालते हैं किसी पतली सी चीज़ों को खाने के लिए, है ना, क्या करते हैं, चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो इसमें आला हो जाएगा। और इसी तरह ठंडी से बचने के लिए अपने हाथों में दस्ताना पहनते हैं, तो क्या होगा, ये दस्ताना जो है इसमें आला हो जाएगा, क्योंकि जिसके ज़रिए से काम निकले उसे हम इसमें आला कहते हैं। और इसी तरह एक मिसाल ये भी है, सबसे बड़ी मिसाल दलील के कलम लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, हाथ से लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे, किसी ना किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जैसे कलम की। तो कलम क्या है, ये इसमें आला है, ठीक है। कलम के ज़रिए हम लिख रहे हैं तो क्या है, इसमें आला है। लेकिन जिससे फेल सरजद हो, यानी कि हम कहते हैं ना अपने बातों में, रोज़मर्रा के बातों में, इस तरह के अपने हम कलाम में गुफ्तगू में बातें करते हैं कि ये काम तुम ही ने सरजद किया होगा, ठीक है, ये तुम्ही से ये काम सरजद हुआ होगा, यानी कि यहाँ से कुछ चीज़ें हटाकर कहीं और रख दिए हो, या ये चीज़ें तूने चोरी की होगी, ये काम तुम्ही से सरजद हुई है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों, काश के वो आता ये कौन सा फेल है। काश के वो आता ये कौन सा फेल है। ऑप्शन 1 फेले अम्र, ऑप्शन 2 फेले हाल, ऑप्शन 3 फेले माजी, ऑप्शन 4 फेले मुस्तकबिल। तो ज़रूर दोस्तों इस सवाल का जवाब दें कि काश के वो आता ये कौन सा फेल है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, काश के वो आता ये कौन सा फेल है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। ये हमको लगता है कि 5-6 क्लास के बच्चे जो हैं ज़रूर जवाब दे देंगे, या उससे भी पहले के बच्चे, यानी कि 4 क्लास। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, काश के वो आता ये जो है ये फेले माजी की मिसाल है ना। काश के वो आता मतलब ये फेले माजी की मिसाल है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सवाल तो है नहीं, लेकिन इस सवाल का, ठीक है। काश के वो आता यानी कि फेले माजी में, और वे फेले माजी में किसका, एहतमाली का, यानी कि कह लें माजी शक्किया, क्या है, सॉरी, माजी शक्किया का मिसाल है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि फेले हाल की कौन सी मिसाल सही है। फेले हाल की कौन सी मिसाल सही है। ऑप्शन 1 अकबर स्कूल जाता था, ऑप्शन 2 फातिमा घर गई, ऑप्शन 3 जावेद खेलेगा, ऑप्शन 4 अदनान पढ़ रहा है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दे, बहुत ही आसान सवाल है कि फेले हाल की कौन सी मिसाल सही है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। तो साथियों फेले हाल को हम समझ लेंगे कि फेले हाल कहते किसको है। ये फेले हाल जो है ये कहते किसको है कि फेले हाल दोस्तों उस फेल को कहते हैं जो मौजूदा वक्त में किसी काम का करना या होना पता चले, करना या होना मालूम हो, जिससे, है ना, किसी काम का करना या होना मौजूदा दौर में, प्रेजेंट हाल में
यानी कि वर्तमान में किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसे क्या कहेंगे हम? फ़ेल हाल कहेंगे। तो क्या है, अकबर स्कूल जाता था, तो ये जाता था ये किसका है? माजी इस्तिमरारी का है, यानी कि माजी नातवाम की मिसाल हो गई। ऑप्शन 2 जो है फातिमा घर गई, ये तो माजी मुतलक की मिसाल है, घर गई, पता नहीं कब गई। और फिर तीसरा ऑप्शन जो है जावेद खेलेगा, अभी खेला नहीं है, यानी खेलेगा, ये टीम में चुना चुका है, खेलेगा, यानी कल भाई जावेद भी खेलेगा, तो ये क्या है? ये मुस्तकबिल हो जाएगा, फ्यूचर, मतलब भविष्य काल, है ना। तो ऑप्शन 3 भी रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि अदनान पढ़ रहा है, इसमें क्या है, अदनान पढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का, कि ये अदनान पढ़ रहा है, ये फेले हाल की मिसाल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल दरिया कौन सा लफ्ज़ है? ये दरिया जो है, लफ्ज़ दरिया, ये कौन सा लफ्ज़ है, मतलब दरिया जो है ये कौन सा लफ्ज़ है? ऑप्शन 1 लफ्ज़ पूछा है दोस्तों, ये इसम तो है ही, ये ऑलरेडी इसम है, ठीक है, ये ऑलरेडी इसम है ही, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा लफ्ज़ है, ठीक है, ये कौन सा लफ्ज़ है? तो कुन्नियत है, ऑप्शन 2 फेल है, ऑप्शन 3 मौजू है, ऑप्शन 4 इसमें आला है। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें फटाफट। और अगर क्लास अच्छा लग रहा हो, बेहतर लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो ज़रूर दोस्तों लाइक कर दें, कमेंट कर दें अच्छा सा, और जो अब तक हजरात सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों दरिया जो है ये कौन सा लफ्ज़ है? तो दरिया दोस्तों ये कुन्नियत तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुन्नियत में क्या लगता है, अबू या इब्न, ठीक है, अबू इब्न बिन्त वगैरह लगते हैं, फेल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फेल से क्या होता है, जिसमें करना या होना, करना या होना पाया जाए। अच्छा, इसमें आला भी नहीं हो सकता, इसमें आला तो हम बता चुके आपको कि इसमें आला जो किसी काम के निकालने के लिए, काम को करने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़े उसे हम इसमें आला कहते हैं। तो इसमें आला क्या है, दरिया है, इसमें आला नहीं है, तो क्या है, दरिया जो है मौजू है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दरिया जो है, दरिया से हम समझ रहे हैं कि दरिया मतलब वो जगह जहाँ पर पानी भरे हों, पानी की रवानगी चालू हो, ठीक है, पानी से लबालब हो, तो उसे हम दरिया कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चले इसमें की तरफ चलते हैं, इसके तरफ, ठीक है, कि दरिया जो है, यहाँ तो लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़ है, यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए कि दरिया जो है कौन सा इसम है, ठीक है, दरिया जो है ये कौन सा इसम है, तो बता दें। तो दोस्तों दरिया जो है बनावट के एतबार से नहीं, माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में, जो ऊपर गुजर चुका कि माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में, मारफा और नकरा। तो ये क्या है, दरिया जो है इससे हम क्या समझते हैं, नकरा है। दरिया कौन सा दरिया पता चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, कि दरिया तो दरिया नील भी है कि नहीं, दरिया फुरात भी है, तो क्या है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दरिया के बारे में बात हो रही है। तो ये दरिया जो है इसमें नकरा हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें से पूछा गया अगर, तो क्या हो जाएगा, दरिया इसमें नकरा हो जाएगा। और अगर लफ्ज़ से पूछा गया कि कौन सा लफ्ज़ है, तो लफ्ज़ मौजू है, क्योंकि इससे हम समझ में आ रहा है। और मुहम्मल उसको कहते हैं जिसका कोई माना ना हो, और मौजू उसको कहते हैं जिसका कोई माना हो। और इसमें नकरा जो है उसको कहते हैं, उस इसम को कहते हैं जिससे किसी जगह या किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से बखूबी तौर पर पता ना हो। जैसे दरिया तो पता चला, लेकिन कौन सी दरिया के बारे में नहीं मालूम। चले अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल फ़ेले माजी की कितनी किस्में हैं? ये फ़ेले माजी जो तो इसमें इसकी कितनी किस्में हैं फ़ेले माजी की? ऑप्शन 1 7, 6, 4, 5। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ये फ़ेले माजी की कितनी किस्में, यानी कि फ़ेले माजी में जो है कितनी किस्में आती हैं फ़ेले माजी की, ठीक है, यानी कि फ़ेले माजी में कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से मतलब क्या क्या आते हैं, ठीक है, ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, बहुत ही आसान सवाल है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ेले माजी जो है, फ़ेले माजी की 6 किस्में हैं, फ़ेले माजी की 6 किस्में हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और वो कौन कौन सी है, तो फ़ेले माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी जिसका नाम नातवाम भी है, और माजी एहतमाली जिसका दूसरा नाम माजी शक्किया भी है, और लास्ट छठा माजी तमन्नाई। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लें कि माजी की 6 किस्में हैं, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से, ठीक है, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितनी किस्में हैं, ठीक है, यानी कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से दोस्तों अलिफ़ की कितनी किस्में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितनी किस्में हैं, वो बताएं। जल्दी ज़रूर इस सवाल का जवाब दें और देखें इस सवाल को कि अगर आप दे पा रहे हैं कि नहीं, कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितनी किस्में हैं।
ऊपर तो हम बता चुके कि वाव की मतलब कितनी किस्में हैं, तो वाव की 3 किस्में बताएं कि वाव मारूफा, वाव मजहूला और वाव मादूला। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि अलिफ की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन 1 8 किस्में, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 4 किस्में। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से अलिफ की मात्र 2 किस्में हैं। अलिफ की मात्र 2 किस्में हैं और वो कौन सी? अलिफ ममदूदा, ठीक है, अलिफ हम कह लेंगे अलिफ ममदूदा, ठीक है, और अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा ये क्या हो जाएगा? ये अलिफ की 2 किस्में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि लफ्ज़ जिंदान का असल माना क्या होगा? लफ्ज़ जिंदा जो है दोस्तों, ये इसका असल माना क्या होगा? बहुत ही अहम सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों कि लफ्ज़ जिंदा जो है, जिंदा, वो इसका असल माना क्या होगा? ऑप्शन 1 मुसाफिर खाना, ऑप्शन 2 बावर्ची खाना, ऑप्शन 3 अजायब खाना, ऑप्शन 4 कैद खाना। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। बहुत ही आसान सवाल है, आसान नहीं, बहुत अहम और बहुत ही ख़ास सवाल है दोस्तों कि जिंदा जो है ये इसका असल माना क्या होगा? क्या मुसाफिर खाना होगा, बावर्ची खाना, या अजायब खाना, या कैद खाना? तो दोस्तों ये जिंदा जो है ये ना मुसाफिर खाना होगा, ना बावर्ची खाना, ना अजायब घर यानी कि म्यूज़ियम, चिड़ियाघर। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, क्योंकि कैद खाना को हम क्या कहते हैं? जिंदा कहते हैं। यह फ़ारसी लफ्ज़ है, जिंदा मतलब ये फ़ारसी लफ्ज़ है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का जवाब कि लफ्ज़ जिंदा जो है इसका माना कैद खाना होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों, इसमें पूछा गया कि तुम लोग काम कर रहे हो, ये कौन सा सेगा है? अच्छा, ये तुम लोग जो है ये कौन सा सेगा है कि तुम लोग काम कर रहे हो? वो सेगा पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन 1 जमा मुतकल्लिम, ऑप्शन 2 जमा हाजिर, ऑप्शन 3 वाहिद मुतकल्लिम, ऑप्शन 4 जमा गायब। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दे दोस्तों कि तुम लोग काम कर रहे हो ये कौन सा सेगा है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें फटाफट जल्दी। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि सेगा जो है मात्र 6 हैं, 6 सेगे हैं। इस सवाल मतलब इसे आप जहन में रखेंगे कि सेगे कितने हैं? 6 सेगे हैं, ठीक है। चलिए सेगे कर देते हैं इसको, ठीक है, 6 सेगे हैं। तो दोस्तों ये तुम लोग काम कर रहे हो ये कौन सा सेगा है? तुम लोग काम कर रहे हो, तो ये सेगा जो है जमा मुतकल्लिम भी नहीं होगा, क्योंकि जमा मुतकल्लिम में हम लोग काम कर रहे होगा, ठीक है। वाहिद मुतकल्लिम भी नहीं होगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ हो जाएगा, ठीक है। और जमा गायब तो वो लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या? ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों इस सवाल का, क्योंकि जमा हाजिर है क्या कि तुम लोग जमा हाजिर है कि तुम लोग काम कर रहे हो। अगर वाहिद हाजिर पूछता तो तुम काम कर रहे हो, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? निशानदेही करें। चलिए जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें दोस्तों कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? क्या उम्मीद, आवाज़, नाखुन, शख्सियत? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही अहम और पूछे गए सवाल ये सब हैं, ठीक है। ये सब सवाल इसी तरह के करके पूछे जाते हैं, डीएड हो, बीएड हो, या सीटेट स्टेट, है ना, इस तरह जितने हैं एग्ज़ाम दोस्तों पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि मैट्रिक इंटर ही से पूछे जाते हैं सब सवाल, मतलब ग्रामर से ही कुछ ना कुछ हल्का फुल्का। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि दर्ज झेल लफ्ज़ से मुज़क्कर जो है कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो ये उम्मीद तो मुअन्नस है दोस्तों, ठीक है। मेरी उम्मीद, है ना, आपकी उम्मीद पर पानी फिर गई, ये भी नहीं। आवाज़ भी मुअन्नस है दोस्तों, क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी है या मेरी आवाज़ भद्दी है, मेरी आवाज़ पतली है, वगैरह वगैरह, तो ये क्या है? आवाज़ मुअन्नस है। शख्सियत, ये शख्सियत जो है दोस्तों ये क्या है? मुअन्नस है कि आपकी शख्सियत अल्लामा क्या कहते हैं मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत अच्छी थी, अल्लामा इकबाल की शख्सियत अच्छी थी, तो ये है ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि मेरा नाखून बड़ा हो गया है, आपका नाखून बड़ा है, कटा लेंगे, इस तरह करके तो नाखून मुज़क्कर है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल शख्स की जमा क्या होगी? ये दोस्तों शख्स जो है, शख्स की जमा क्या होगी? शख्स जो है इसकी जमा क्या आते हैं, इसके प्लूरल शब्द क्या आएंगे? ऑप्शन 1 शख्सी, अशखास, ऑप्शन 3 शख्सें, ऑप्शन 4 शख्सियत। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि शख्स की जमा क्या होंगे।
तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि दर्ज झेल शख्स की जमा दोस्तों शख्सी नहीं होगी, ठीक है। शख्सी मतलब किसी से निस्बती लगा रहा है। अशखास, ये ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, क्योंकि अशखास ये शख्स की जमा है, ठीक है। शख्सें भी नहीं, शख्सें तो ये तो चलता फिरता ये हो नहीं सकता, ये मान्यता नहीं रहेगा, ठीक है। शख्सियत भी नहीं, शख्सियत इंसान के अंदरूनी के बारे में बात है कि उसकी शख्सियत यानी कि उसके हवालों असरात कैसे होते हैं, ठीक है, ये बताता है। तो ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 4 भी नहीं, बल्कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लें, यानी कि हमको लगता है ये सवाल आखिरी है। अगला सवाल यानी कि आखिरी सवाल, इसमें पूछा गया दोस्तों कि मुंदरजा झेल इसमें मुसग्गर लफ्ज़ का इंतखाब करें। मुंदरजा झेल इसमें मुसग्गर लफ्ज़ का इंतखाब करें। ऑप्शन 1 बादशाह, अजमल, असद, उसैद। तो ज़रूर दोस्तों इस सवाल का जवाब दें और बताएं कि दर्ज झेल इसमें मुसग्गर लफ्ज़ कौन सा है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। मैं वेट करूँगा और देखूँगा कि किन हजरात का सवाल मतलब किन हजरात का जवाब जो है बेहतर तरीके से आ रहा है। तो दोस्तों सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि मुंदरजा झेल इसमें मुसग्गर लफ्ज़ कौन है। तो दोस्तों ना बादशाह है, ना अजमल है, ना असद है, ये उसैद जो है ये इसमें मुसग्गर लफ्ज़ है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये इसमें मुसग्गर लफ्ज़ है कौन, उसैद। तो चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतनी देर तक बने रहने के लिए। और जो हजरात अब तक ना सब्सक्राइब किए हो तो ज़रूर दोस्तों किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक कर दें और ज़रूर अच्छा सा कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।